हेलो दोस्तों, तो ये टारगेट बैच का आप लोगों का वीडियो नंबर 1 है। ठीक है ना। इसमें आप लोगों को हम बहुत कुछ बताने वाले हैं और इतने आईएमपी क्वेश्चंस बताएंगे। जितने बताएंगे आप लोगों को सिर्फ उतने क्वेश्चंस करना है। आप लोगों को पूरे के पूरे क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का देखिए। अच्छा, अपन लोग ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पूरी स्टडी करने वाले हैं। अपन लोग को सिर्फ स्मार्ट स्टडी करनी है, ज्यादा कुछ भी पूरा रट्टू तोता खाएंगे अपन को पूरा बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं सिर्फ आप लोग वो क्वेश्चन करिएगा। अच्छा, ये सबसे पहले आप लोगों का लास्ट चैप्टर आता है, इसमें से 3 नंबर के आपके 2 क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है ना। 2 क्वेश्चंस आने हैं 3 नंबर के, सबसे इजी चैप्टर है और सबसे परफेक्ट क्वेश्चन इस पे ही आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है पी एन एन टाइप में आप लोगों को डिफरेंस आना चाहिए। राइट, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। और इसके बाद आप लोगों का आता है एक्सप्लेन पी एन जंक्शन डायोड। इसमें आप लोगों का डिप्लीशन लेयर रहता है एक, और फॉरवर्डिंग बैंड वगैरह रहते हैं। वो चीज आप लोग देख लीजिए, एक्सप्लेन करने आएगा 3 नंबर पे। आप लोग थोड़ा बहुत हल्का बोल के एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है ना। उसके बाद लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था आप लोगों का इंट्रिंसिक एंड एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर। राइट, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी देख लेना है। राइट, इसके बाद आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पीएन जंक्शन डायोड फुल वेव एंड हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेगा। उसके बाद आप लोगों का एक लास्ट क्वेश्चन आता है पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स वाइज और फॉरवर्ड वाइज। ठीक है ना। तो ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं सिर्फ, और कोई 2 क्वेश्चन आप लोगों का परफेक्ट है। इनमें से आप लोगों को पेपर में चारों क्वेश्चन, 4 मतलब 2 क्वेश्चन आने हैं। आप लोगों को एक आपको मिलता है और में, यानी कि अदर में आता है। ठीक है ना। यानी कि 4 क्वेश्चंस आप लोगों को टोटल आने हैं। राइट, 4 में से आपको चारों क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं पेपर में। ठीक है ना। तो जितना बताया है इतना आप लोग बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, और हो सके तो आप लोग सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये डिफरेंस निकालने आता है तो आप लोगों को थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। ठीक है ना। तो बाकी सिर्फ आप लोगों को 4-4 पॉइंट पढ़ने हैं इस पे। ठीक है ना। ज्यादा मत पढ़िएगा, 3 नंबर का आपको लिखना है तो 4-4 पॉइंट बस पढ़िएगा आप लोग, और पूरी लाइन मत पढ़िएगा। फुल वेव और हाफ वेव अप्रोक्सीमेट अपोजिट है, रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है ना। तो ये आप लोगों को एक पढ़ दोगे आप लोग तो दूसरा आप लोग इसके बिल्कुल सेम लिख सकते हो। जरूरी नहीं है जैसा आपका परीक्षा में लिखा है कोई ने लिखवाया है, आप लोग अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। राइट, प्राइवेट ग्रुप में हम थोड़ा सा सरल वाला भी शेयर करने की कोशिश करेंगे। राइट, टाइम मिलता है तो बाकी इतना आप लोग कर लीजिए, आप लोगों के 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है ना। अब चलिए अपन लोग अगले चैप्टर्स में चलते हैं और आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देते हैं। राइट, इसके बाद आप लोगों का आता है मैग्नेटिज्म चैप्टर, जिसमें से एक 2 नंबर का क्वेश्चन आना है और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आना है। यानी कि आप लोगों का इस चैप्टर में से 5 नंबर के क्वेश्चंस आने हैं। राइट, चलिए तो सबसे पहले हम आपको बता दें जो क्वेश्चंस हम दे रहे हैं वो आपको 3 नंबर के अकॉर्डिंग रेडी करने हैं। ठीक है ना। तो आप लोगों के 3 नंबर के अकॉर्डिंग रेडी रहेंगे तो आप लोग 2 नंबर के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। राइट, सबसे पहले आता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आप लोगों को इस क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करना है। इसके बाद आता है व्हाट इज शंट। ये आपका 2 नंबर में भी पूछ सकता है, 3 नंबर में भी पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, आज तक नहीं आया लेकिन अभी तक। ठीक है। इसके बाद आता है मैग्नेटिक फील्ड, नहीं फोर्स, यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, फोर्स लिखिए। मैग्नेटिक को चुंबकीय बोलते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक को विद्युत बोलते हैं, हिंदी में भी यही चीज बोलते हैं। और शंट को हिंदी में शंटी बोलते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ही बोलते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आता है बायो सेवर्ट लॉ। 2 नंबर में भी पूछ सकता है आप लोगों को, 3 नंबर में भी पूछ सकता है। प्रूव करने यदि दे देगा तो 3 नंबर में देगा, नहीं तो ऐसे आपको 2 नंबर में देखने को मिल सकता है। राइट, इसके बाद एम्पियर सर्किट लॉ आता है आप लोगों का, 3 नंबर में भी आ सकता है। यदि प्रूव करने देगा तो 3 नंबर में आएगा आप लोगों का, और ऐसे आप लोगों को आता है तो आप लोगों का हमेशा सिर्फ ऐसा ही 2 नंबर पे आएगा। ठीक है ना, एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है, डेफिनेशन और आप लोगों की एसआई यूनिट वगैरह चिपका देनी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। ठीक है ना। तो ये एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है, अपोजिट है दोनों एक दूसरे के, तो आप लोग इसको सीख लीजिएगा। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, यदि नहीं करना है तो मत भी करेंगे, चल जाएगा। ठीक है। इसका मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है ना। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमने दिया है आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, करना हो तो करिएगा, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है ना। शायद ये पेपर में आ सकता है इसलिए हमने आपको दिया है। ठीक है ना। बाकी ऊपर के जो 5 क्वेश्चंस आप लोगों को करना ही करना है बिल्कुल, और 2 नंबर के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे जो आप लोगों के अलग से हम एक थोड़े से क्वेश्चंस दे देंगे। ठीक है ना। तो आप लोग उसको कर लीजिएगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा। और कोशिश करिएगा कि जितने क्वेश्चंस हमने ये बताए हैं
पूरे के पूरे आप लोग काफ़ी अच्छे से कर लेंगे, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है ना। और आप लोगों को ये पीडीएफ अपने प्राइवेट ग्रुप पे मिल जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन हमने बताए हैं इसका पीडीएफ बना के हम आपको प्राइवेट ग्रुप पे शेयर कर देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग उसका बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। और इस प्रकार के क्वेश्चन अभी हम आपको और धीरे धीरे शेयर कर रहे हैं, सब रेडी कर रहे हैं, जो 100% कन्फर्म है सिर्फ वो क्वेश्चंस रेडी कर रहे हैं अपन लोग, और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग स्मार्ट स्टडी करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, जो बच्चे अभी तक प्राइवेट ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो वो जरूर हो जाएगा, जिससे कि आप लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट मिल सकेगा, ठीक है ना। तो आप लोग टारगेट बैच को ज्वाइन जरूर करना, बहुत फायदा रहेगा आप लोगों के लिए। और जितने क्वेश्चन दिए हैं सारे कर लीजिएगा। आप लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।